हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी को फिफ्थ स्टैंडर्ड मैथ्स का प्रॉब्लम से 39 सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, राइट हाउ मेनी रुपीज एंड हाउ मेनी पैसे। तो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नीचे कुछ आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं जो आपको रुपीज कितने और कितने पैसे आपको बताना है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी होता है। तो 1 पैसा इज इक्वल टू क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 100 रुपी। तो 1 डिवाइडेड बाय 100 को क्या कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए मैंने प्रॉब्लम से 36, 37, 38 में सॉल्व करने का तरीका बताया। तो 1 पैसा इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमिनेटर का 1 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 0 यानी 1 के आगे कितने 0 2 0 यानी क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 0 उतार लेंगे तो 2 डिजिट होगा। उसके बाद 2 डिजिट के बाद एक डेसिमल पॉइंट देंगे। अभी इसके साथ होल नंबर नहीं है यानी 0, यानी ये आपका 1 पैसा इज इक्वल टू 0.01 रुपीज़, ये हो गया। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन है उसका हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नंबर पे क्या है, फर्स्ट नंबर पे 58.43 रुपीज़। तो आप इसको क्या करना है, 58.43 रुपीज़ में से आपको 43 को हम रुपीज़ में, पहले ये रुपीज़ है तो हम 43 को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 0.43 रुपीज़ इज इक्वल्स टू हाउ मेनी पैसे, ये आपको निकालना है। तो देखिए 0.43 रुपीज़ यानी क्या करेंगे हम 0.43 यानी इसके पहले आप कुछ भी लगा सकते हो। तो हम क्या लगाएंगे 0.43। और देखिए आपको पता है 1 रुपये यानी 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे और 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपी यानी सेम होता है। तो क्या करना पड़ेगा आपको 43 रुपीज़ यानी आपको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, अब 0 जो है 100 के वो पहले 2 0 उतार लेंगे। उसके बाद 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 ज़ा 3 एंड 1 4 ज़ा 4। अब देखिए ऊपर जो नंबर है 0.43 तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आया है, 2 डिजिट के बाद, यानी यहाँ पे दे देंगे 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट। तो ये आपका क्या आ गया 43 पैसा यानी 4.43 रुपीज़ इक्वल टू 43 पैसा। तो आप इसे कैसे लिखोगे 58 रुपी 43 पैसे, ये हो गया आपका फर्स्ट वाला सॉल्व। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है 9.30 रुपीज़। तो इसको आपको क्या करना है, ये 0.30 को हम पहले रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। तो 1.30 रुपी इज इक्वल्स टू हाउ मेनी पैसे। तो देखिए पैसे यानी रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से लिख लिया 0.30। अब देखिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये रुपी है तो हमें से पैसे में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 100 के 2 0 उतार लेंगे। उसके बाद देखिए 0 उतारने के बाद 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 0 ज़ा 0 और 1 3 ज़ा 3 यानी ऊपर कितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद, यानी यहाँ पे 2 डिजिट के बाद एक डेसिमल पॉइंट डालेंगे 1 एंड 2 के बाद। तो देखिए ये 30 हो गया आपका। तो इसे कैसे लिखना है आपको 9 रुपी एंड 30 पैसे। आपको ऊपर बताया गया था कि कितने रुपीज़ एंड कितने पैसे आपको इसमें से लिख के बताना है। तो ये हमने लिख लिया। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है देखिए थर्ड नंबर का 2.30 यानी 2.30 में भी हम 0.30 रुपीज़ को, जो 2.30 रुपीज़ है ना उसको 0.30 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। तो 0.30 रुपी इज इक्वल्स टू हाउ मेनी पैसे। ये कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि रुपीज़ को हमें पैसे में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 100 की 2 0 उतार लेंगे। उसके बाद 1 देखिए 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, या 1 0 ज़ा 0, 1 3 ज़ा 3 और ऊपर देखिए जो 0.30 है कितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद। तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद एक डेसिमल पॉइंट दिया तो ये क्या होगा 30.30 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 30 पैसे। तो इसे किसे लिखना है, रुपीज़ कितने पैसे कैसे वो लिखना है आपको। तो ये क्या होगा 2 रुपीज़ हो गए एंड कितने 30 पैसे हो गए। इसी तरह से देखिए ये वाला आपका कंप्लीट हुआ। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ नंबर पे क्या है 2.3 रुपीज़ यानी इसको भी आप क्या करोगे 0.3 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करेंगे हम। तो पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर बताया मैंने आपको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई किसको करेंगे 0.3 को यानी 0.3 लिख लेंगे हम। अब उसको 100 से मल्टीप्लाई किया
100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 100 के फर्स्ट ऑफ ऑल 2 0 निकाल लेंगे, उसके बाद 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 3 ज़ा 3। अब देखिए पॉइंट जो है ऊपर कितने डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद है, यानी डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट के बाद दिया है, तो ये हो गया आपका 30 हो गया। तो आपको यहाँ पे देखिए 0.3 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 30 पैसे। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, 2 रुपीज़ एंड कितने हैं आपका 30 पैसे। तो ये देखिए हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट हाउ मेनी रुपी इन डेसिमल फॉर्म। तो देखिए आपको इस तरह से दिया गया है, आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए फर्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में जो था वो आपको डेसिमल पॉइंट में दिया गया था और ऐसा मतलब रुपीज़ एंड पैसे निकाले थे। तो देखिए यहाँ पे देखिए 6 रुपीज़ एंड 25 पैसे। तो यह हमको मालूम पड़ेगा कि 6 रुपये है, तो हमें 25 पैसे को पहले क्या करना पड़ेगा, 25 पैसे जो है ना उसको पैसे यानी रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए हम 25 पैसा यानी 25 पैसे को फर्स्ट ऑफ ऑल रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो 25 पैसा इज इक्वल्स टू कितना, यानी 25 पैसा इज इक्वल टू व्हाट, रुपीज़। यानी क्या करेंगे हम 25, तो ये क्या हुआ, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 25 और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। तो देखिए 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे, इसलिए 25 डिवाइडेड बाय 100 किया। अब देखिए डिनोमिनेटर का 25 पहले लिख लेंगे। अब देखिए 1 के आगे कितने 0 2 0 यानी 2 डिजिट के बाद एक डेसिमल पॉइंट देंगे और 1 यानी होल नंबर नहीं, यानी यहाँ पे क्या आएगा 0। तो देखिए 0.25 आया। अब देखिए ये हमें मालूम पड़ेगा कि 25 पैसे इज इक्वल्स टू 0.25 रुपीज़। ये देखिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे 6 यानी 6 रुपीज़ और 0.25 रुपी, इन दोनों की हमें क्या करनी पड़ेगी, एडिशन करनी पड़ेगी, तब हमें मालूम पड़ेगा कि कितना। तो ऐड क्या करेंगे हम, ऐड इज इक्वल्स टू 6 यानी 6 रुपीज़ है आपको, तो 6.00, उसके बाद क्या आएगा 0.25 ऐड करेंगे। तो देखिए ऐड करने के बाद क्या मालूम पड़ेगा हमको, 0 + 5 यानी 5, 0 + 2 यानी 2 और पॉइंट का पहले डेसिमल पॉइंट का डेसिमल पॉइंट और 6 + 0 यानी 6। तो ये आपका क्या हुआ, ये हुआ आपका 6.25 रुपीज़। इस तरह से आपको ये कन्वर्ट करना था डेसिमल फॉर्म में। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्या है 15 रुपीज़ एंड 70 पैसे। तो देखिए इसे भी सेम हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 70 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो 70 पैसे इज इक्वल्स टू व्हाट रुपीज़, हाउ मेनी रुपीज़। ये कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100 पैसा। ये तो मतलब 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा है। तो हम क्या करेंगे 70 रुपीज़, 70 जो पैसा है इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए 100 से डिवाइड करने के बाद क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल नोमिनेटर का 70 लिख लेंगे, उसके बाद देखिए 1 के आगे कितने 0, डिनोमिनेटर में 2 0 यानी 2 नंबर 2 डिजिट के बाद एक डेसिमल पॉइंट और इसके साथ होल नंबर नहीं है यानी ये आएगा 0। तो देखिए 70 पैसे इज इक्वल्स टू 0.70 रुपीज़। ये देखिए ये आपका हो गया। अभी हमें क्या करना है, हमें मालूम है कि 15 रुपीज़ है और इसको हमने भी रुपीज़ में कन्वर्ट किया है, तो हमें सब में पहले उनकी एडिशन करना पड़ेगी, तब हमें मालूम पड़ेगा कि टोटल कितने रुपए से हुए। तो क्या करेंगे, कितने रुपीज़ हुए वो हमें करने के लिए क्या करेंगे, 15 पॉइंट यानी 15 रुपीज़। उसके बाद देखिए 0.70 आया, इसकी हमें एडिशन करनी पड़ेगी। तो देखिए 0 + 0 यानी 0 और 0 + 70 7 यानी 7 और डेसिमल पॉइंट की जगह पे डेसिमल पॉइंट और 5 में 0 ऐड करो 5 और 1 के नीचे कुछ नहीं यानी 0 यानी 1। तो देखिए 50.70 आंसर आया। तो इसे आपको लिखना कैसे है, ₹50.70। ये देखिए ये हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे 8 रुपीज़ 5 पैसे। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 5 पैसे को फर्स्ट ऑफ ऑल हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। 5 पैसा इज इक्वल्स टू हाउ मेनी रुपीज़। ये देखिए ये करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100 पैसे। तो 5 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो 5 डिवाइडेड बाय 100 किया तो क्या होगा 5। देखिए अभी 5 डिवाइडेड बाय जो 100 है तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमिनेटर में जो है वो लिख लेंगे
इसके बाद देखिए डिनोमिनेटर में 1 के आगे 2 0, यानी यहाँ पे 2 डिजिट के बाद 0 पॉइंट डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा, पर यहाँ पे 1 है, ओनली 1 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे 0 डाल लेंगे, उसके बाद डेसिमल पॉइंट देंगे। अब इसके साथ होल नंबर नहीं यानी 0 लिख लिया, तो क्या होगा 5 पैसे इज इक्वल्स टू 0.0 रुपीज़। ये देखिए ये हो गया आपका 0.05 रुपीज़, ये हो गया। अब देखिए हमें मालूम है कि 8 रुपीज़ है, तो हमें और ये 5 पैसा था, तो इसको भी हमने रुपीज़ में कन्वर्ट किया, तो हम ऐड करेंगे तब हमें मालूम पड़ेगा कि टोटल कितने रुपीज़ है। तो ऐड करेंगे तो क्या करेंगे 8 रुपीज़, 8 रुपीज़ ये हो गया। अब इसके हम एडिशन करेंगे 0.05, ये हो गया। अब क्या करेंगे 5 + 0 यानी 5, 0 + 0 यानी 0, और डेसिमल पॉइंट की जगह पे डेसिमल पॉइंट, 8 + 0 यानी 8। अब देखिए ये हो गया आपका 8.05, तो ये आपका आंसर क्या आएगा रुपीज़ 8.05 रुपीज़। ये हो गया आपका थर्ड नंबर का कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर पे क्या है 22 रुपीज़ 4 पैसे। तो इसे क्या करना हम, ये हमें मालूम है 22 रुपीज़ है, तो हम इसे 4 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 4 पैसा इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज़, ये निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा पैसे, मतलब 1 पैसा इज इक्वल टू 100 रुपीज़ होता है, नहीं 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे होते हैं। तो क्या करेंगे ये जो है देखिए हम क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब 4 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तब हमें मालूम पड़ेगा कि कितने रुपीज़ आएंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल नोमिनेटर का 4 निकाल लेंगे, उसके बाद जो डिनोमिनेटर है उसमें 100 है, यानी 1 के आगे 2 0, यानी यहाँ पे हमने क्या करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल एक 0 डालना पड़ेगा। अब देखिए 2 डिजिट के बाद एक डेसिमल पॉइंट देंगे, इसके साथ होल नंबर नहीं है यानी ये होगा 0। तो 4 पैसे इज इक्वल्स टू 0.04 रुपीज़, ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे हमें मालूम है 22 रुपीज़ है और 4 पैसे को भी हमने रुपीज़ में कन्वर्ट किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा एडिशन करना पड़ेगा, तब हमें जाके मालूम पड़ेगा कि टोटल कितने रुपीज़ है। तो देखिए हम क्या करेंगे 22 रुपीज़ प्लस 0.04 ऐड करेंगे। तो ये देखिए अब 0 + 4 यानी 4, 0 + 0 यानी 0, और जो डेसिमल पॉइंट है उसके नीचे डेसिमल पॉइंट, और 2 + 0 यानी 2, और 2 या इसके नीचे कुछ नहीं ओनली 2। तो ये हो गया आपका 22.04 रुपीज़। तो इसका आंसर क्या आया 22.04 रुपीज़। तो देखिए इसी तरह से नेक्स्ट यानी 5th नंबर का देखेंगे। तो 5th नंबर पे क्या है 720 पैसे है। तो 720 पैसे इज इक्वल्स टू, इसे भी हमें क्या करना है रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा। तो देखिए 720 रुपीज़ पैसा इज डिवाइडेड बाय 100। तो देखिए अब 100 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे डिनोमिनेटर में जो है वो लिख लेंगे। अब देखिए 1 के आगे कितने 0 है 2 0, यानी 2 डिजिट के बाद हमें नंबर यानी होल पॉइंट डेसिमल पॉइंट डालना पड़ेगा। तो ये देखिए आपका हो गया 7.20, तो ये क्या हो गया आपका रुपीज़ हो गए। तो ये हो गया आपका आंसर। तो 720 पैसे इज इक्वल टू 7.20 रुपीज़। तो आंसर क्या आएगा 7.20 रुपीज़। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।